तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर। रिसेप्टर फॉर नॉन पोलर मोलिक्यूल। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर किसके लिए होते हैं? नॉन पोलर मोलिक्यूल के लिए होंगे ना, बिकॉज नॉन पोलर मोलिक्यूल ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे, इसलिए तो वो अंदर न्यूक्लियर के लिए उसके रिसेप्टर से बाइंड होकर न्यूक्लियस में जा पाएंगे, या फिर न्यूक्लियस में ही पड़े हुए रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। ठीक है, बिकॉज हेडिंग ये न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर है, तो ये नॉन पोलर मोलिक्यूल के लिए होगा और साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, बिकॉज इस न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर वो साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, नाम है इसका मतलब न्यूक्लियर में ही नहीं रहेगा, वो साइटोप्लाज्म में भी रह सकता है। वो साइटोप्लाज्म में रहकर लिगैंड से बाइंड करके न्यूक्लियस में भी आएगा, न्यूक्लियस में आएगा। ठीक है, या फिर न्यूक्लियस में रहेगा, वहाँ पे लिगैंड बाइंड हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति हो सकती है। ठीक है, ऑल एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मेन न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर NFR। ठीक है, तो जैसे कि ये एक रिसेप्टर बनाया हुआ है, इसमें जो जिंक फिंगर है वो DNA बाइंडिंग डोमेन होता है इसमें, एक तो रिसेप्टर पे ही, और एक है वो लाइगेंड बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे लाइगेंड बाइंड होता है, और या फिर ये साइटोप्लाज्म में होगा तो ये न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जिस DNA का जीन का एक्सप्रेशन कराना होता है उस पर वो बाइंड होगा ना DNA पे, तो उसके लिए ये साइट होती है, जैसे कि जिंक फिंगर मोटिफ है ये। ठीक है, ठीक है, तो सिस्टीडीन होता है इसमें 4, तो ये जिंक DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, बिकॉज ये रिसेप्टर DNA पे बाइंड होगा तो उसके लिए डोमेन तो चाहिए ना। ठीक है, और ये HRE पे ही बाइंड होता है। ठीक है, HRE मतलब हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। ठीक है, कोई सा भी हार्मोन अगर ग्लूकागोन होगा तो ग्लूकागोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। ठीक है, वहाँ पे ही उस स्थल पे ही HRE स्थल पे ही बाइंड होगा ये। ठीक है, तो ये जिंक फिंगर मोटिफ है, सिस्टीडीन रेसिड्यू है 4C4, और NFR न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर DNA पर कहाँ बाइंड हुआ उसका रिजल्ट का टेस्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो टेस्ट होगा DNA फुटप्रिंटिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर, उस रिसेप्टर का हम स्ट्रक्चर अगर डिटेल में देखें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है उसका। एन टर्मिनल डोमेन की साइड ये AB वेरिएबल रीजन होता है, एक्टिवेटर फैक्टर। ठीक है, और एक्टिवेटर फैक्टर होता है, ये वेरिएबल रीजन होता है। ठीक है, और ये DNA बाइंडिंग डोमेन होता है C4 जिंक। ठीक है, P बॉक्स D बॉक्स इसमें होते हैं, और फिर ये D वाला इसको बोलते हैं NLS न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, जो कि अगर साइटोप्लाज्म में ये रिसेप्टर है तो ये न्यूक्लियर में अंदर आने के लिए ये हेल्प करता है NLS। ठीक है, एक्सपोज होता है, ये न्यूक्लियस में आने के लिए काम आता है। हिंज रीजन यहाँ पे होता है। ठीक है, हिंज C, और ये फिर E वाला है, ये है लाइगेंड डिपेंडेंट डाइमेराइजेशन। ये लाइगेंड का एक लाइगेंड होता है उसको दो लाइगेंड डिपेंडेंट, ये रिसेप्टर डाइमेराइजेशन में काम आता है। ये ई लाइगेंड डिपेंडेंट है, मतलब लाइगेंड बाइंड होगा तभी डाइमेराइजेशन का काम करता है, ये ई की वजह से। और एफ है, ये वेरिएबल रीजन है सी टर्मिनल की तरफ। ये था स्ट्रक्चर न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर का। और टाइप इसके दो प्रकार के होते हैं न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड जो हमने डिस्कस कर लिया। रिसेप्टर टाइप फर्स्ट साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, और विदाउट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ये HSP90 प्रोटीन से बाइंड रहता है इनएक्टिव फॉर्म में। HSP प्रोटीन हीट शॉक प्रोटीन होता है 90। ठीक है, साइटोप्लाज्म में NFR HSP90 के कारण इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, और टाइप 2 ये न्यूक्लियस में ही रहता है, ये रिसेप्टर बाइंड फॉर्म में HRE के, और जब तक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं आता तब तक ये HDAC हिस्टोन डीएसिटाइलेशन कंपाउंड ये होता है, इस प्रोटीन से ये बाइंड रहता है। ये जो क्या करता है, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन, मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना जो कि DNA के साथ बाइंड रहते हैं, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, पैकिंग में मदद करते हैं हिस्टोन प्रोटीन, तो उस पर एसिटाइल ग्रुप वो जोड़ने से रोकता है, और एसिटाइल ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो वो हटा देता है, जिससे क्या होता है वो पैकिंग है वो सही रहती है DNA की, और एक्सप्रेशन आगे नहीं हो पाता है इस पैकिंग के कारण। ठीक है, बिकॉज जैसे कि ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है, इसके चारों ओर ये DNA ऐसे बाइंड रहता है। ठीक है, जिससे एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है, तो उसको बाइंड फॉर्म में ही रहने देता है। ठीक है, DS। तो आगे देखते हैं सिग्नल जो कि एक्टिवेट करता है टाइप फर्स्ट रिसेप्टर को, वो कौन से सिग्नलिंग है। टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, एग्डाइसोन है,
टेस्टोस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये सारे हैं वो टाइप फर्स्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और टाइप फर्स्ट रिसेप्टर सिग्नलिंग हम अब देखते हैं एक एग्जांपल लेकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। ठीक है, और बहुत ही अच्छा डायग्राम आ रहा है आपके सामने, इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये है वो रिसेप्टर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, साइटोप्लाज्म में है ये जब तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं आएगा तब तक ये HSP90 से बाइंड रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, काम नहीं करेगा। जब भी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है ये। ठीक है, तो ये जब भी आएगा ये HSP ये हट जाएगा, HSP90 ये हट जाएगा और ये रिसेप्टर के बाइंड हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और उसका जो हमने जो रिसेप्टर का वो डाइमराइजेशन वाला वो पार्ट देखा था, उसकी वजह से ये डाइमराइजेशन हो जाएगा, दो रिसेप्टर जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, NLS वाला पार्ट हमने जो स्ट्रक्चर में देखा था वो एक्सपोज होगा, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये न्यूक्लियस में अंदर चला जाएगा रिसेप्टर और जाकर कहाँ पे बाइंड होगा, HRE साइट पे। HRE साइट पे हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट पे ये बाइंड हो जाएगा जीन पे। ठीक है, और जीन पे बाइंड करके फिर HAT ये प्रोटीन है, इसको रिक्रूट करेगा, इसको लाएगा, जो कि क्या करता है, हिस्टोन एसिटाइलेशन ट्रांसफेरेज। हिस्टोन प्रोटीन होता है ना जो कि पैकिंग में काम करता है, तो उस पर एसिटाइल ग्रुप जोड़ने में काम करता है, जिससे क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप जोड़ते ही वो हिस्टोन है उसकी पैकिंग खुल जाएगी, हिस्टोन पार्ट है वो हट जाएंगे और जीन है वो ओपन हो जाएगा और एक्सप्रेशन के लिए ओपन हो जाएगा और एक्सप्रेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोन एसिटाइलेशन ओपन जीन अलाउ एक्सप्रेस यूकैरियोटिन फॉर्म में बदल देता है। ठीक है, और ठीक है, टाइप 2 रिसेप्टर की सिग्नलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो कि न्यूक्लियस में ही रहता है। ठीक है, टाइप 2 रिसेप्टर तो, और बाउंड विथ HRE बाउंड फॉर्म में रहता है। एग्जांपल है इसका सिग्नल एक्टिव टाइप 2 रिसेप्टर का एग्जांपल है रेटिनोइक एसिड, थायरोक्सिन T4 और विटामिन D3, ये सब इसका एग्जांपल है जो कि टाइप 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। T3 सिग्नलिंग हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये टाइप 2 रिसेप्टर है जो कि बाइंड फॉर्म में रहता है, HDAC को रिक्रूट करके ही रखता है, जो कि डीएसिटाइलेशन करता है और इसकी जीन की है वो पैकिंग रखता है, जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। ठीक है, उसमें इस प्रकार के रिसेप्टर के जैसे हम T3 सिग्नलिंग बढ़ रहे हैं तो T3 मॉलिक्यूल इसके आएंगे, क्रॉस करेंगे और न्यूक्लियस को भी क्रॉस कर सकेंगे ये। तो ठीक है, ये जब T3 मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियस में आ जाएंगे और रिसेप्टर से अगर बाइंड हो जाएंगे तब वो हट जाएगा। ठीक है, HDAC प्रोटीन है वो रिमूव हो जाएगा और HAT ये हिस्टोन एसिटाइलेशन ट्रांसफेरेज प्रोटीन है उसको रिक्रूट करेगा और जो कि क्या करेगा, जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका एसिटाइलेशन करेगा, उसकी है वो पैकिंग है वो यूकैरियोटिन में बदल देगा। ठीक है, और ये जीन खुल जाएगा और फिर एक्सप्रेशन होने के लिए अलाउ कर देगा इस जीन को, तो इसका जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और एसिटाइल ग्रुप जुड़ता कहाँ है वो भी इसमें दे रखा है। ठीक है, हिस्टोन के लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यू जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में, जो एमिनो एसिड होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, उसके ऊपर ये एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एसिटाइल जो ये प्लस माइनस इसके प्रोटीन के और एसिटाइल ग्रुप के जो ये मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर लूज इंटरेक्शन हो जाता है DNA के साथ उस प्रोटीन का, इससे ये है वो खुल जाता है जीन। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, स्टीरॉयड हार्मोन आफ्टर जीन एक्सप्रेशन बाय एक्टिवेटिंग डियर, चलो पीछे से शुरू करते हैं पढ़ना। स्टीरॉयड हार्मोन अल्टर जीन एक्सप्रेशन बाय, स्टीरॉयड हार्मोन जीन एक्सप्रेशन को किस प्रकार से करता है, अल्टर बाय जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग HRE इन DNA। तो HRE हार्मोन रिस्पॉन्स DNA तो वो तो पहले से ही, वो तो एक रीजन है, एलिमेंट है, वो तो DNA में पहले से ही रहता है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेटिंग डियर रिसेप्टर मेकिंग डियर HRE कैपेबल ऑफ बाइंडिंग DNA, मतलब HRE को DNA में बाइंडिंग करने में कैपेबल करता है। तो HRE ने तो पहले से ही DNA पे बाइंड, यार वो तो DNA का ही पार्ट है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, हैविंग HRE दैट बाइंड DNA, ये भी गलत हो गया। लास्ट बचा जो कि राइट है, एक्टिवेटिंग डियर रिसेप्टर
मेकिंग देम केपेबल ऑफ बाइंडिंग हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। तो उस रिसेप्टर को ये स्टेरॉयड हार्मोन इसके काबिल करता है कि वो HRE के ऊपर बाइंड कर जाए। तो यही सही है जो हमने पढ़ा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं।